नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। जब राहुल गांधी ने पहली बार मोदी सत्ता पर अडानी अंबानी को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे कि किस तरीके से देश के संसाधनों अडानी अंबानी को सौंपा जा रहा है, उद्योगपतियों को सौंपा जा रहा है, और इस खेल का असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देने लगा है। सीधे एंट्री नहीं है अडानी की यहां, ये दावा था, लेकिन राजस्थान बिजली बोर्ड के माध्यम से जिस तरीके से अडानी हसदेव पर कब्जा करना शुरू कर दिया, वृक्षों की बेहिसाब कटाई करना शुरू किया, ग्राम सभा के अनुमोदन के बगैर कटाई शुरू की या फर्जी ग्राम सभा का आसरा लेकर कटाई शुरू की, इसे लेकर विवाद तो चल ही रहा है। बस्तर में भी 150 गांव के आदिवासी यदि अडानी को आयरन ओर का जो खदान अडानी को मिला है उसे शुरू करने दे रहे हैं, तो आप समझिए कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ के लोगों में आक्रोश है। पिछले दिनों विश्व प्रसिद्ध नाट्यशाला के नाम से चर्चित, सबसे पुराने नाट्यशाला के नाम से चर्चित रामगढ़ के पहाड़ियों के आसपास की जंगलों को लेकर भी सवाल उठे। किस तरीके से ब्लास्टिंग हो रही है, किस तरीके से वहां खेल हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। अमूमन शांत रहने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस बाबा ने भी इस मामले को लेकर गंभीर सवाल उठाए, लेकिन अडानी की धमक या मोदी के मित्र प्रेम के सामने क्या छत्तीसगढ़ के हित के लिए बैठी डबल इंजन की सरकार ने अडानी के सामने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है। ये बड़ा सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अब रायगढ़ से जो खबर आ रही है, अभी तक तो जंगलों की कटाई, खदानों की खुदाई, संसाधनों का दोहन का मामला था, लेकिन अब रायगढ़ से जो खबर आ रही है कि अडानी पावर के द्वारा, यानी अडानी की कंपनी के द्वारा सरकारी जमीन, तालाब, नहर, सार्वजनिक रास्तों पर भी कब्जा किया जा रहा है। बकायदा बाउंड्री निर्माण करके कब्जा किया जा रहा है। रायगढ़ जिले के छोटे भंडार तहसील पुसौर में ये स्थित है अडानी पावर, और इस अडानी पावर ने सरकारी जमीन, तालाब, नहर, सार्वजनिक उपयोग में आने वाले रास्ते सब कुछ कब्जा करते चले जा रहे हैं, और इसे लेकर गांव वालों में जबरदस्त आक्रोश है। शिकायत के आधार पर 28 फरवरी 2024 को, यानी लगभग 2 साल पहले, कह दो 1.5 साल पहले, इसके सीमांकन का कार्य हुआ था। सीमांकन में साफ पता चल गया था, हालांकि सीमांकन को लेकर कई तरह के विवाद थे, क्योंकि पंचनामा के दौरान शिकायतकर्ता को ही प्रशासन ने नहीं बुलाया। 28 फरवरी 2024 को जब सीमांकन हुआ तो पता चला कि खसरा नंबर 54/4, 2/1, 482, 459, 463, 465, 467, 472, 522, 524, 531/6, 557, 563, सब कुछ अडानी के बाउंड्री वाल के अंदर है। इन जमीनों का ओएसटी रीडिंग भी दर्ज है। आप सोचिए, अत्यधिक आधुनिक टेक्नोलॉजी के सहारे जो दर्ज किए जाते हैं सरकारी रिकॉर्ड में, वह सब भी दर्ज है। और इन जमीनों में सरकारी भूमि तो है ही है, परत भूमि तो है ही है, तालाब भी शामिल है, नहर भी निकला गया है, उसे भी क्षति पहुंचाई गई है, और सार्वजनिक रास्ते भी थे। सब कुछ कब्जा कर लिया अडानी ने। पिछले दिनों फिर गांव वालों ने कार्रवाई नहीं होते देख कलेक्टर से मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन सौंपा। ये क्या खेल हो रहा है छत्तीसगढ़ में? किस तरीके से छत्तीसगढ़ को लूटने के इस खेल में समूची सत्ता शामिल हो गई है। तब आप देखना है कि वे ग्रामीण जो सड़क पर उतरने आमदा हैं इस मामले को लेकर, उसके साथ सरकार क्या खेल करती है। धन्यवाद।